मध्य प्रदेश कुछ ना कुछ खबरों के कारण चर्चा में रहता है। अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में सरकार ने 20,000 करोड़ के निवेश की योजना बनाई है। ये 20,000 करोड़ का जो निवेश है मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र को एक बहुत बड़े औद्योगिक हब के तौर पे विकसित करेगा। औद्योगिक हब के तौर पर विकसित करेगा, इसके फायदे क्या होंगे, किस तरीके से हेल्पफुल है ये 20,000 करोड़ और कैसे इनको हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ में देखेंगे कि मध्य प्रदेश के और हिस्से जो हैं, जैसे मालवा के अलावा बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, निमाड़ है, आप इसको क्यों विकसित नहीं कर पा रहे हैं, क्यों सिर्फ मालवा ही एक एक हब के तौर पर विकसित किया जा रहा है। इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। तो स्वागत है आप लोगों का, मेरा नाम है गौरव शर्मा। हम आपसे मध्य प्रदेश के कुछ ना कुछ अपडेट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमारा ये आरंभ 10 एक बैच है। ये बैच के थ्रू आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। GRS कोड आपने यूज़ करना है, इसके थ्रू ढेर सारे डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं। चलो भाई समझते हैं पूरी कहानी को। तो ये 20,000 करोड़ का 20,000 करोड़ का प्लान है। और ये 20,000 करोड़ का जो प्लान है, इस प्लान के थ्रू पूरे मालवा रीजन को विकसित बनाने का प्लान है। आपने खबर सुनी होगी अभी रिसेंटली कि धार में PM मित्र पार्क की स्थापना की गई। धार मध्य प्रदेश का जिला है, मालवा रीजन में आता है, और यहाँ PM मित्र पार्क को स्थापित किया गया। अभी जो PM मित्र पार्क है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, और पहला PM मित्र पार्क धार के भैंसोला में बन रहा है। इसका फायदा क्या होगा सर? इससे जो मध्य प्रदेश है, ये टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हम बूस्ट कर देंगे। जितना भी हमारा वस्त्र उद्योग है, ये वस्त्र उद्योग आपका विकसित बनेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। वस्त्र उद्योग को विकसित बनाएंगे, इसको हब बना देंगे। और वस्त्र उद्योग विकसित होने से फायदा क्या होगा, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला फायदा ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और सरकार ये कह रही है कि ये जो PM मित्र पार्क है, अगर मैं इससे रोजगार की आपसे बात करूं तो रोजगार लगभग 25,000 के आसपास रोजगार यहाँ पर सृजित होगा। 25,000 रोजगार। यहाँ जो हमारा वस्त्र उत्पादन है, ये वस्त्र उत्पादन बढ़ेगा। ठीक, जो वस्त्र उत्पादन है ना, जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है, ये टेक्सटाइल प्रोडक्शन इन्हांस होगा। इससे फायदा क्या होगा सर? इससे हमारा एक तो डिमांड एंड सप्लाई की चेन पूरी होगी। डिमांड एंड सप्लाई की चेन पूरी होगी। और फायदा क्या होगा कि जो हमारा एक्सपोर्ट है, वो एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ेगा। कपड़ों का, जो वस्त्रों का निर्यात है, ये काफी बढ़ेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। इन सब करने से मालवा को क्या फायदा है, मालवा को समझने की कोशिश करना कि यहाँ पर मालवा वाले क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग होगा। सबसे बड़ा फायदा क्या है सर? यहाँ पर इंफ्रा, ढांचागत जो सुविधाएं हैं, इन ढांचागत सुविधाओं का विकास बड़े स्तर पर हो जाएगा। ढांचागत सुविधाओं के विकास होने से जो ईज ऑफ लाइफ है, ये काफी बेहतर हो जाती है। ईज ऑफ लाइफ काफी बेहतर हो जाती है। और एम्प्लॉयमेंट भी यहीं के लोगों को ज्यादा मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट। इसी के साथ में इस रीजन के जो फार्मर हैं, फार्मर, जैसा कि आप सबको पता है कि खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, इनमें कॉटन का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। इस कॉटन उत्पादन किसानों को एक मार्केट मिलेगा। अभी इनस्टेबिलिटी को फेस कर रहे थे, लेकिन अब उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। जिस मार्केट के लिए उनको परेशान होना पड़ता था, वो मार्केट उनको आसानी से मिल जाएगा। इससे किसानों का भी फायदा है, इससे मजदूरों का भी फायदा है, इससे जॉब करने वाले लोगों का भी फायदा है। तो मध्य प्रदेश में मालवा जो ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर था, यहाँ आप लोग देखते हैं कि हमारा जो धार है, धार, इस धार में पीथमपुर आपको देखने को मिलेगा। और पीथमपुर को आप पूरे भारत का डेट्रॉइट कहते हैं। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब है। यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का हब है, ध्यान रखना। जितनी सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब यहीं पर असेंबल होती हैं। उसी धार के भैंसौला में हमने टेक्सटाइल पार्क को लगा दिया है, तो और इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा देंगे और इंडस्ट्रियल डेंसिटी यहाँ पर बढ़ रही है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ इंदौर में IT पार्क है। और ये IT पार्क जो है, ये सर्विस सेक्टर का हब बना हुआ है। यहाँ भारत की ढेर सारी कंपनियां हैं। इंदौर में बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी हैं। तो हम इंडस्ट्री के साथ साथ सर्विस सेक्टर के हब के तौर पर भी यहाँ पे निकल रहे हैं या उभर रहे हैं। अब सर मालवा क्यों? मालवा के पीछे कारण है कि
एक तो ये कनेक्टिविटी बहुत आसान है, जैसे पोर्ट की हम लोग बात करें, मुंबई पोर्ट काफ़ी आसान है। दूसरा, यहाँ कंडीशंस अच्छी हैं, आदर्श दशाएं हैं, और एक पॉलिटिक्स का भी हमेशा हब रहता है, बड़े बड़े पॉलिटिकल यहाँ से आते हैं। अगर मैं बुंदेलखंड और बघेलखंड की बात करूँ तो थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं इंफ्रा के मामले में, थोड़ा सा पिछड़ जाते हैं कहीं ना कहीं टोपोग्राफी के कारण। बहुत बड़े पहाड़ी एरिया हैं तो वहाँ उतना ज़्यादा ईज़ नहीं हो पाती, रॉ मटेरियल्स की भी दिक्कत आती है, कच्चे माल की भी दिक्कत आती है। आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ मालवा में वो पोटेंशियल है, दूसरे क्षेत्रों को विकसित नहीं किया जा सकता? क्या बुंदेलखंड बघेलखंड को हमेशा अविकसित ही रखेंगे? आप क्या सोचते हैं? आपके विचार हमको ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि क्या यहाँ पे किया जा सकता है तो वो भी आप मुझे बताइए। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो जल्दी ही हम एक और वीडियो इसके ऊपर बनाएंगे और बताएंगे कि ऐसे क्या किया जा सकता है कि हम बुंदेलखंड को विकसित बना सकते हैं या हम बघेलखंड को विकसित बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उज्जैन, इंदौर, धार, इनमें ही पोटेंशियल है। हाँ, ये राजनीति के केंद्र होते हैं, सत्ता के केंद्र होते हैं, वो बात अलग है। लेकिन आपने मुझे बताना है उन कारणों का कि क्या कारण है पश्चिमी मध्य प्रदेश एक हब के तौर पर बन गया इंडस्ट्री का, और पूर्वी मध्य प्रदेश दिनों दिन पिछड़ता जा रहा है। तो पीएम मित्र पार्क की आधारशिला तो एक बहाना थी आपको बताना। डिस्कशन ये करना है कि क्यों हो रहा है ऐसा। एक बार आप अपने विचार मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो फिर हम इस पर एक डेफिनेटली लेक्चर बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। अब इंदौर में आईटी पार्क है, धार में पीथमपुर है, ये टेक्सटाइल पार्क बन रहा है, रायसेन में आप जानते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर है, उज्जैन में मेडिकैप्स और ढेर सारी चीज़ें बन रही हैं। तो पूरा जो मालवा है, इस मालवा को विकसित करके एक मेट्रोपॉलिटन शहर का प्लान भी आया है। 2 मेट्रोपॉलिटन शहर बन रहे हैं, एक इंदौर, इंदौर में उसके आसपास का पूरा एरिया, और एक भोपाल। तो पूरा मालवा 2 मेट्रोपॉलिटन शहर में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना डेवलपमेंट यहाँ पर होने वाला है आप समझिए। हमारे पास 2 कमिश्नरी रीजन भी यही है, एक इंदौर और एक भोपाल। 2 मेट्रो की शुरुआत भी यहीं से हुई है, और सबसे बेहतरीन जो 2 शहर हैं वो भी यही है। लेकिन दूसरे शहरों की क्या गलती है? आप किस शहर से आते हैं? आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ पे डेवलपमेंट ना होने के पीछे क्या कारण है? ये सब कुछ हमको ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो हम उसको ज़रूर बताएं। हम ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आएंगे। फिर करते हैं आपसे मुलाकात। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। जाते जाते आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हमारे एक बैच है RM 10.0, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मिशन सक्सेस हमारी सेल चल रही है, और इस मिशन सक्सेस सेल में GRS जो लाइव कोड है, आप इस GRS लाइव कोड, मतलब इस कोड को यूज़ कीजिए। आप जब इस कोड को यूज़ करते हैं तो इसके थ्रू मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ठीक है, इसके थ्रू मैक्सिमम अधिकतम डिस्काउंट आप हासिल कर पाते हैं। जो गोल्ड है हमारा 9,999 रुपये का है, और प्लेटिनम है हमारा 16,999 रुपये का। सेल एंडिंग ऑन 20 सितंबर 2025, 20 सितंबर को सेल एंड हो रही है। फिर आपसे करते हैं मुलाकात। तब तक आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।